ग्वाल बाबा मैया सबको आनंदित कर रहे हैं। आज गोपियां जल भरने के लिए पनघट पे जा रही हैं और जाते जाते बातें कर रही हैं। एक सखी कहने लगी, देखो सखी, हमारे भाग्य कितने अच्छे हैं कि हमें जो है श्याम सुंदर के रोजाना दर्शन होते रहते हैं, उनका अनुग्रह हमको प्राप्त होता रहता है। हमसे बड़ा भाग्यशाली है कौन? हम जब चाहें अपने प्रियतम के दीदार कर लेते हैं। दूसरी सखी बोली, सखी हम तो भाग्यशाली इतने नहीं हैं, हमसे ज्यादा भाग्यशाली तो वो मुरली है जो 24 घंटे 7 दिन श्याम सुंदर के साथ रहती है। हम तो फिर भी कभी कभी बिछुड़ जाते हैं, घर चले जाते हैं, काम में लग जाते हैं, लेकिन मुरली तो एक क्षण के लिए बिछुड़ती नहीं है। न जाने और उसने कौन सी तपस्या की है, ऐसा कौन सा पुण्य किया है जिससे वो मुरली सदैव सर्वदा हमारे श्याम सुंदर के साथ रहती है। इतना ही नहीं, जब वो सोती है तो हमारे प्रियतम के अधर रूपी तकियों पर सर रखती है, अपने चरणों को हमारे श्याम सुंदर के हाथों से दबाती है। उनकी फेंट में हर समय लगी रहती है और हमारे स्वामी जब सोते हैं तो उनकी तकिया के पास रहते हैं। हमसे ज्यादा भाग्यशाली तो ये मुरली है। पता नहीं इसने कौन सा व्रत किया है, तप किया है, दान किया है, यज्ञ किया है, क्या किया है। दूसरी सखी कहने लगी, सखी ऐसा करते ना, इस मुरली से ही पूछ लेते। आज सखियां मिलकर के मुरली से पूछ रही हैं कि हे बंसी, हे मुरली बहन, एक बात बता कि तूने ऐसा कौन सा जप तप व्रत यज्ञ किया है कि जिसके कारण, जिसके फलस्वरूप तुझे हमारे प्रियतम का साथ मिला है। मुरली हंसने लगी, कहने लगी, सखी मैंने जो किया है वो यदि प्रत्येक जीव कर ले तो फिर वो कभी भी भगवान से, प्रियतम से, अपने प्रीतम से दूर नहीं हो सकता। सखी बताओ मैंने क्या किया। मेरा जन्म हुआ नीच कुल में, बांस को नीच माना जाता है, बांस कुल में जन्म हुआ, लेकिन मैंने भगवान से कोई शिकायत नहीं की कि मुझे किस वंश में जन्म दिया है। मैंने अपने ऊपर प्रकृति के थपेड़ों को सहा। सर्दी में सर्द हवाएं, गर्मी में लू, बारिश में बारिश के थपेड़े, इनको सहन करके मैं जब बड़ी होने लगी तो एक व्यक्ति ने आकर के मुझे जड़ सहित उखाड़ लिया। मुझे जड़ सहित उखाड़ लिया। बैठ जा, बैठ जा। जड़ सहित उखाड़ लिया। मैं इतने पर भी मैं कुछ नहीं बोली, मैंने उफ नहीं कहा। वो मुझे उखाड़ करके घर लेकर के आ गया। घर लाकर के मुझे निवस्त्र कर दिया। मेरे ऊपर जो बाहरी आवरण थे उनको हटा दिया। बाहरी आवरण तो हट गई, माया मोह के जब फंदे कुट हट गए, उसकी इंतहा यही नहीं रुकी। उसने मेरे अंदर के शरीर से भी मेरे राग, द्वेष, भय, क्रोध, लोभ, मोह आदि विकारों को निकाल करके मेरे शरीर को खोखला कर दिया। मेरा शरीर खोखला करने पर भी वह नहीं रुका, उसने मेरे शरीर में जगह 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 छेद कर दिया। इतना सब मैंने सहा, तब जाकर के मुझे उस व्यक्ति ने श्याम सुंदर को अर्पण किया। और इतना होने पर भी मैं अभिमान में नहीं आई कि मैं मेरे प्रीतम के पास पहुंच गई हूं। मुझे भगवान का सानिध्य मिल गया है, यह सोच करके मैं अभिमान में नहीं आई। सखी, मुझसे जब जो स्वामी बुलवाना चाहते हैं वो मैं तब बोलती हूं, अन्यथा मैं चुप रहती हूं।
जब मैं ऐसा करती हूं, ऐसा करने के बाद मुझे श्याम सुंदर का, हमारे प्रियतम का सानिध्य मिला है। आज गोपियां मुरली की बात को सुन करके मुरली के भाग्य को सराहने लगे कि मुरली